तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, अर्थात मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन नाम। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन निम्न नाम हैं। तो पहला नाम है रेवोत्तर। तो हम मध्य प्रदेश को रेवोत्तर क्यों बोलते हैं? इसका कारण है कि जो रेवा अर्थात नर्मदा नदी है, नर्मदा का ही दूसरा नाम रेवा नदी है, कि ऊपर वाला भाग है उसे हम रेवोत्तर भाग बोलते हैं। और अगला है मध्य प्रदेश का नया नाम, जिसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश को दक्षिणा पथ। तो दक्षिणा पथ दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? दक्षिण और पथ। तो मध्य प्रदेश का एक नया नाम हो गया दक्षिणा पथ। और यहाँ पर जो अगला नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह नाम जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे फर्स्ट वाले, उन्होंने दिया था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर अगला मध्य प्रदेश का नाम है, जिसे हम कहते हैं जनजाति प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनजाति पाई जाती हैं। और अगला मध्य प्रदेश का नाम है, उसे हम कहते हैं सोया स्टेट। अब मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहते हैं? तो इसका कारण भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। और अगला नाम है नदियों का मायका। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर नदियां मध्य प्रदेश से ही प्रकट हुई हैं, अर्थात उत्पन्न हुई हैं। और अगला नाम है टाइगर स्टेट। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसका कारण है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। और अगला और महत्वपूर्ण नाम है, जिसे हम मध्य प्रदेश को कहते हैं लघु भारत। तो मध्य प्रदेश के ये कुल 8 नाम हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम मध्य प्रदेश के बारे में और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों हो सकते हैं आंसर में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर दो दो आंसर हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच किरार घाट विवाद चल रहा है, वहां पर कुल 7 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर 7 किलोमीटर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों में से कोई भी आंसर मान सकते हैं। तो अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत में कितना है? तो हम कह देंगे 9.38%, अर्थात 9.38% है। और आगे हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, जो कि आप सभी जानते हैं, वो है मेरा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेरा मध्य प्रदेश गान के रचयिता कौन है, और गायक कौन है, और संगीतकार कौन है? तो यहाँ पर हम कह देंगे कि रचयिता या फिर लेखक महेश श्रीवास्तव हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जो गायक है वो गायक का नाम हो जाएगा शान, या फिर इनको हम बोलते हैं शांतनु मुखर्जी। और संगीतकार हो जाएंगे सुनील झा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो है क्या? राई। तो राय में अब महिला और पुरुष दोनों होते हैं। तो राय में जो महिला होती हैं उनको हम कहते हैं बेड़नी, और जो पुरुष होते हैं उनको हम कहते हैं विदूषक। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। क्या है? मलखम्ब। तो ये राजकीय खेल कब अपनाया गया? तो ये राजकीय खेल 9 अप्रैल 2013 में अपनाया गया था। और इसका जन्म अर्थात
मलखम्ब का जन्म कहाँ हुआ है? तो मलखम्ब का जन्म उज्जैन में माना जाता है और जिसके जन्मदाता या फिर प्रणेता गुरु बाल मुकुंद को कहा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन सकता है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है? मलखम्ब एकेडमी की स्थापना कहाँ पर हुई एवं कब हुई? तो मलखम्ब एकेडमी की स्थापना 2018 में उज्जैन में हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2018 उज्जैन। और अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है वह माच है और माच मालवा का लोक नाट्य भी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और इसे रुसवर्स डाउसेली भी कहा जाता है और यह 1 नवंबर 1981 में अपनाया गया था। और बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का है? वो है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। और जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वो मुख्यतः कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और अब हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा या फिर रेवा नदी को माना गया है। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। थैंक यू।